सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जो बातें तेरे पास है उसके लिए अपना हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर ले। जिस दिन रियल थैंक्स निकल गया, समझ लो कुछ अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। बहुत से रेमा आपको जब आप थैंक्स कर रहे होते प्रभु का तब मिलते हैं, आपको पता है। और उसके लिए आपको होली स्पिरिट की जरूरत है साथ में। तो पवित्र आत्मा को पुकारें अधिक से अधिक कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मैं थैंक्स कर पाऊं अधिक से अधिक बातों के लिए। तो आपको प्रभु की प्रेजेंस में होना है, तो आपको धन्यवाद करना है, आराधना करनी, थैंक्स करना है, खाना खाना है, एंजॉय करना है, दोनों हृदयों के साथ आपको रहना है। जैसे वो आपको दिन खत्म हुआ, अगले ही दिन आपकी फास्टिंग शुरू होगी। समझ पाए? वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। समझ पाए? फास्टिंग में छोड़ना होता है अपने आप उन चीजों को। अपने ऐसा नहीं कि आपने खाना छोड़ा पर उसमें आप अपनी शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं। आपने खाना छोड़ा पर आप टीवी इंजॉय कर रहे हैं। आपने खाना छोड़ा पर आप फोन इंजॉय कर रहे हैं। अपनी इंजॉयमेंट को खत्म करना, अपनी शारीरिक, मानसिक, किसी भी तरह, परिवार में भी है। आप कहते नहीं मुझे परिवार के साथ ज्यादा नहीं बैठना, मुझे बस एक ही काम है, सब कामों में ध्यान हटाकर ये 3 दिन प्रभु को देना, ताकि आपकी स्पिरिट ट्यून हो सके परमेश्वर के साथ। बोले सर्वशक्तिमान प्रभु, जो भी वचन आज मैं सुनूं ये मुझे अगले साल में बलपूर्वक प्रवेश होने में अगवाही करे। इस वचन के कारण मुझसे बात करे, यीशु के नाम में, आमीन। सबसे पहला कार्य जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो ये है, हर उस बात को याद करके प्रभु का थैंक्स करना है जिसके लिए आपने धन्यवाद का हृदय नहीं रखा है। प्रॉब्लम क्या है? एक दिन एक फैमिली मेरे पास मिली थी। उसने कहा पास्टर जी मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ये हो नहीं रहा मेरी लाइफ में, ये हो नहीं रहा, मैं कब आजाद होऊंगा, मैं इस बात के कारण बहुत दुखी हूं। महीने बाद मिल रहा है, दुखी हूं। 3-4 महीने बाद कभी मिला, मैं दुखी हूं। 1 साल बाद मिला, मैं बहुत दुखी हूं इस बात के कारण। वही टॉपिक। और मैंने उसे एक वचन दिया। मैंने कहा तुम्हारी मैरिज हो गई? वो कहता है हाँ। मैंने कहा इसके लिए धन्यवाद कर परमेश्वर का। ओके, तुम्हारे बेबी हो गए? हाँ। मैंने कहा इसके लिए धन्यवाद कर प्रभु का। तेरा पूरा घराना मसीह में है? तो मैंने वही क्वेश्चन पूछे जो थे उसकी लाइफ में। कहता हाँ। तो मैंने कहा इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर। तेरा कोई फैमिली विरोध में नहीं है, तेरा घराना प्रभु में? ओके। मैंने कहा इसके लिए ओके है तो धन्यवाद कर। तुम एक अच्छी चर्च में हो तो धन्यवाद कर परमेश्वर का। तो और बहुत सी बातें थी। तो मैंने कहा अपना हृदय ऐसा कुड़कुड़ाहट के साथ भरा हुआ मत रख। एक दिन मैंने उसी व्यक्ति को पुलपट पर गवाही देते देखा, मैं इस अटैक से आजाद हूं, मैं इस बात से आजाद हूं, मैं इस प्रॉब्लम से आजाद हूं। हालेलुया। और आज वो सेवा में, चर्च में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो कई वक्त आप उन्हीं हिस्सों को देखते रहते हैं जो आपकी लाइफ में नहीं है, और जब तक आप उन हिस्सों को देखकर निराशा में जाते रहेंगे, दुखी रहेंगे, आप नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में मिरेकल, अपना चमत्कार आप नहीं ले पाएंगे जब तक आपका हृदय पूरा धन्यवाद से भरा ना हो। धन्यवाद क्या है? अब मैं आपको बताता हूं थैंक्स क्या है। असली थैंक्स आप 2 दिनों में कोशिश करना, पर उन फास्टिंग में जब आप जाओगे आपके लिए रियल थैंक्स निकलेगा। रियल थैंक्स क्या है? जिस दिन रियल थैंक्स निकल गया, समझ लो कुछ अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। ये याद रखना। देखो हमने यहां पर हमने थैंक्स कर रहे थे, हमने थैंक्स कर रहे, परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि उन चीजों में जिसमें हमारा टॉपिक नहीं था, हम कहते ये चीज छोड़कर हम ये चीज करेंगे, हम ये चीज छोड़कर
ये अगले साल ये चीज नहीं करेंगे, ये चीज करेंगे, मतलब ये चीज छोड़कर इस हिस्से में चर्च में ज्यादा काम करेंगे। प्रभु कहता है तुम उस हिस्से में भी ज्यादा काम करोगे, पर ये चीज नहीं छोड़ोगे, इस हिस्से में भी काम होगा, और इससे जो पिछला वाला हिस्सा है उसमें भी काम होगा। समझ पा रहे हैं थैंक्स का? थैंक्स क्या है? थैंक्स प्रभु को पूरी तरह से हिला देता है। आपको कोई थोड़ा सा भी बोले थैंक यू, आप खुश हो जाते हैं। बच्चा आपका स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस में, चर्च में कोई आपको थैंक यू बोले, आपको धन्यवाद बोले, आप खुश हो जाते हैं। और अगर ऐसा धन्यवाद बोले, आपने मेरी हेल्प की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत प्यार था, मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, मैं बहुत इस बात के कारण मेरा पूरा परिवार चिंताओं में था, पर आपने मेरी मदद की, मैं तो पूरा, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं? वो बंदा बहुत खुश होता है। वो बंदा कहता है आगे भी और हेल्प करनी है। पर अगर किसी की तुम हेल्प करो, वो बोले थैंक यू, आप कभी भी उसके लिए सेकंड हेल्प देने के लिए सोचेंगे नहीं। सेम हमने प्रभु को थैंक यू बोला, हिलाने वाला, प्रभु कहता मैं दूंगा। सेम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, और वो हमारे जैसा, लेकिन हम में मसीह का मन है। इसका मतलब जो परमेश्वर के अंदर हृदय है, मन है, विवेक है, चरित्र है, वो हम में पाया जा सकता है। उसके गुण, जितना व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ेगा उसके अंदर परमेश्वर के गुण उतने ही ज्यादा पाए जाएंगे। परमेश्वर के अंदर प्रेम है, प्रभु के अंदर क्षमा है, परमेश्वर के अंदर दया है, परमेश्वर के अंदर करुणा है, परमेश्वर के अंदर तरस है, भलाई है, परमेश्वर के अंदर सच्चाई है, परमेश्वर के अंदर वफादारी है, ईमानदारी है। तो सब वो गुण एक व्यक्ति में पाए जा सकते हैं अगर वो परमेश्वर के साथ जितना जुड़ेगा। तो इसका मतलब जब आप पूरी रियल थैंक्स कर दे, मैं धन्यवाद दे पाऊं अधिक से अधिक बातों के लिए, उन्हें याद करके, तो जैसे आप उसे परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेंगे याद कर करके, क्योंकि पवित्र आत्मा लिखा है याद दिलाता है कि तुम नहीं जानते, पर पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बताएगा। किसी वक्त आप जब होके भर भर कर, आप बयान से जो बाहर है लिखा है आत्मा तुम्हारे से प्रार्थना करवाता है, तो आपको उन बातों को याद करना है और उनके लिए परमेश्वर का थैंक्स करना शुरू करना है, और रियल अंदर से देखना है। और आपको देखना है कि मैं इन 2 दिनों में अंदर से थैंक्स मेरे निकला जा नहीं निकल रहा, और जोर दो अपनी स्पिरिट पर, और आत्मा डीप जाओ, वचन के साथ संगति, प्रेयर के साथ संगति, फास्टिंग के साथ संगति, वर्शिप करो अधिक से अधिक धन्यवाद के गीतों के द्वारा, आराधना में रहो। अगर आप धन्यवाद निकालना चाहते हैं अपने अंदर से, आराधना के गीतों में रहो, प्रेजेंस में रहो, अधिक से अधिक भजन स्तुति के भजन गाओ, नाच नाच के आपके अंदर से धन्यवाद निकलने लगेगा रियल। आप आराधना के गीत गाओ शांत होकर, स्लोली स्लोली आपके अंदर से धन्यवाद निकलने लगेगा परमेश्वर का। आप कहेंगे प्रभु तू कितना धन्यवाद महान है। जब दाऊद ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, उसने कहा ओह प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं क्या हूं मनुष्य कि तू मेरी स्तुति लेता है, मैं तो एक टिड्डी के समान हूं, तू तो स्वर्ग का परमेश्वर है और तू मेरी स्तुति ले रहा है, तू मेरी ओर ध्यान कर रहा है, मुझ मनुष्य की ओर। क्योंकि उसने इतनी करीब उसकी उपस्थिति को महसूस किया कि जैसे परमेश्वर के मनुष्य के समान है और हम उससे हक कर रहे हैं। जब ऐसी उसने वो हुजूरी को महसूस किया तो उसने लफ्ज़ यूज किए कि मैं क्या हूं मनुष्य कि तुम मनुष्य की मेरी स्तुति ले रहा है। हालेलुया। इसी रीति से आपके अंदर से वो बातें निकलने चाहिए। और आपको भी पता है जब किसी मनुष्य का, किसी का आप थैंक्स करते हैं, हृदय से निकल रहा है। अगर हृदय से निकलते तो मुंह से वही आता है, शब्दों से है या हृदय से है। हालेलुया। तो अगली बात, अगर हम इसे बाइबल में इन बातों को सीखें, एक राजा था और एक टाइम ऐसा आया कि उसको रात को नींद नहीं आई, उससे वो बेचैन होने लगा। उसको कहता मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं, सारी रात नींद नहीं आ रही उसे। तो जब उसने पता किया कि मतलब कहते कभी कुछ ऐसा मेरे राज्य में हुआ कि जिसके लिए मैं बेचैन हूं, जिसके लिए मैंने कुछ किया ना हो। मान लो मेरे राज्य में किसने कुछ, मान लो किसी ने मांगा है मैंने दिया ना हो, किसी विधवा ने कोई आई मैंने दिया ना, कोई अनाथ आया मैंने उसका किया नहीं, कुछ भी हुआ मैंने कुछ किया नहीं।
तो जब उसे पता चला कि एक मोर्दके नाम का व्यक्ति था, तो जब राजा की लाइफ में एक संकट आने वाला था तो उस मोर्दके ने उसे बचाया था उस संकट से, पर उसके लिए कुछ नहीं किया गया था। अब जब मोर्दके की लाइफ में परमेश्वर ने आशीष देनी है, जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, वफादार है, तो परमेश्वर ने क्या किया, राजा को चैन नहीं आया जब तक उसके लिए किया नहीं। उसने कहा उसको बुलाओ, और उसे बुलाया गया और मोर्दके का पद ऊंचा किया गया, उसे खास ड्यूटी मिली राजा के द्वारा। हालेलुया। इसी रीति से आपको देखना है कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं, किसी बातों के लिए आपको धन्यवाद नहीं किया। जैसे पवित्र आत्मा आपको रात को उठाता है और कहता है अन्य भाषा में प्रार्थना कर, कभी आपको कहता है आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जा, कभी आत्मा प्रार्थना करवाता है इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर, इस नाम के लिए, तो आत्मा आपको उसके लिए प्रेयर करने के लिए अगुवाही करता है। इसी रीति से आत्मा आपको धन्यवाद देने के लिए अगुवाही करता है, अंदर से हृदय की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करना। तो पहला टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं कि आपको 2 दिनों में अधिक से अधिक प्रभु को धन्यवाद देना है। क्यों देना ये जरूरी है, अब ये पॉइंट है, वो तो है कि हमने देना है परमेश्वर का, क्योंकि जैसे हम न्यू ईयर में एंटर कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति नए साल में कहेगा, प्रोफेटिक वर्ड्स पर बोलेगा आमीन आमीन आमीन, जब वो नए साल के वचन को रिसीव करेगा, हो वाह वचन मिला, जब वो कहेगा प्रभु मुझे नए साल के लिए अभिषेक कर, मुझे छू, मुझे बर, मुझे सामर्थ दे, मुझे उपवास में जाने का अनुग्रह दे, कुछ भी वो मांगेगा, परमेश्वर पूछेगा क्या तूने पहली बातों के लिए धन्यवाद किया? क्योंकि जो हम न्यू ईयर में ब्लेसिंग रिसीव करते हैं, या जो हम फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं, तो वो हमारी 1-2 हफ्ते के लिए नहीं होती, तो वो पूरे साल के लिए हमारी एंटर होने के लिए हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखते हैं। इसका मतलब ऑनलाइन और जितने मौजूद है, न्यू ईयर मीटिंग में आना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको उस मीटिंग में आना है, याद रखो वो इस चीज के लिए कि हम उस ग्रेस को हासिल करें जो साल के लिए हम रिसीव करते हैं, उन प्रोफेटिक वर्ड्स को, उस प्रेयर को रिसीव करें, और अपने आप को ऐसे हृदय से परमेश्वर के सामने आए कि हम, जैसे सीधा कह सकते हैं, जैसे कि बर्थडे होता है आपका, आप कहते हैं पास्टर जी मेरा बर्थडे है, प्रेयर कर दो, आज मेरा बर्थडे है, कई बार टीम मिलती है, आज मेरा बर्थडे है, प्रेयर कर दो, तो उनके लिए प्रेयर करते हैं कि प्रभु इनके इन साल को मैं अभिषेक करता हूं, शैतान की योजना इस पूरे साल में रद्द करता हूं। तो वो हफ्ते के लिए प्रेयर नहीं हो रही, इस पूरे साल में। आप क्यों हर एक साल में प्रभु के पास आते हैं, अपने बर्थडे पर स्पेशल ऑफरिंग क्यों लेके आते हैं? क्योंकि आप बताते हैं मैं अपने पूरे साल के लिए सीरियस हूं। बर्थडे में केक काटना सबसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है, 12 बजे सबके विश लेना सबसे बड़ा विषय नहीं है। 12 बजे रात के क्या आप जीसस को थैंक्स करने के लिए उस साल के लिए बैठे हैं या नहीं, विषय ये है। और आप उस साल को प्रभु के हाथों में सौंप रहे हैं, जैसे आप महीने को कहते हैं प्रभु ये महीना तेरे हाथों में सौंपते, ये हफ्ता आज एतवार है तेरे हाथों में सौंपते, पूरा हफ्ता आज तेरे चर्च में, अगला पूरा हफ्ता प्रभु बचा के रखना, इंतजाम करना, कोई गटी ना होने देना, तंदुरुस्ती देना, क्योंकि मैं तेरे भवन में हूं। अगले हफ्ते आप फिर आते हैं, आप ये नहीं कहते प्रभु अगले हफ्ते आ नहीं पाऊंगा, 2 हफ्ते के लिए दे दे सारा कुछ, आप कहते मैं फिर आऊंगा। आपको पता है प्रभु ने जो वीकली ड्यूटी दी है, वीकली के लिए, अगर बाइबल में सालों की बात की गई है तो हमें सालों को समझना है। तो प्रेयर करते हैं कि प्रभु इनको नया साल हम अनॉइंट करते हैं, मतलब अभिषेक करते हैं, साल के लिए रिलीज करते हैं, सामर से भर जाए, शत्रु की योजना इस साल रद्द हो, तेरे लहू में इसकी लाइफ को कवर करते हैं, इस साल में कोई चीज इसे छूने ना पाए, मतलब वर्ड्स रिलीज करते हैं, केवल हाथ रख के नहीं, उसको वर्ड्स देते हैं। इसका मतलब वो साल के लिए वर्ड्स बोले गए, और जब भी कोई हालात उसे छूना चाहेगा, वो वर्ड्स, वो शब्द उस हालात के सामने खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि शब्द काम करते हैं, बाइबल बताती है शब्द काम करते हैं। इसी तरह जब आप न्यू ईयर के लिए आप रिसीव करते हैं, और न्यू ईयर को सीरियस होने के लिए आप सीरियस फैसला लेते हैं, तो हमने नए साल में ज्यादातर हम वर्शिप करेंगे,
उसमें सेलिब्रेट करेंगे, आप सेलिब्रेशन ट्यून में भी रहेंगे। पर न्यू ईयर में हम वचन को लेंगे, प्रभु की वर्शिप करेंगे, उस मीटिंग में प्रभु की प्रेजेंस में रहेंगे और प्रभु का दिल से स्तुति करेंगे, नाच नाच के प्रभु की महिमा के लिए आनंदित होंगे प्रभु में। नए साल में आनंद के साथ, धन्यवाद के गीतों के साथ कि इस नया साल तूने मुझे दिखाया, मुझे जीवित रखा। तो ये पिछले साल के लिए धन्यवाद है कि उस आप नए साल में जा रहे हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, आप थैंक्स कर रहे हैं। और उसमें आप स्तुति से कि आज नए साल का पहला दिन है, मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरे वचन को ग्रहण करता हूं और जो मुझे नए साल में वचन मिलेगा मैं उसे मानने का फैसला करता हूं, ताकि ये नया साल अब प्रभु तेरी भी वायदे मेरे जीवन में पूरे हो, अब तेरी भी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इस रीति से आपको उस नए साल में आना है। और जैसे 1 तारीख खत्म होती उसी से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है। 1 तारीख के बाद आपको जाना है फास्टिंग में। आप प्रभु को धन्यवाद करते, प्रभु की सेलिब्रेट करते न्यू ईयर को, आप उसमें एंटर करेंगे। तो अब खाने के साथ, उस चर्च में ही अपने भोजन के खाने के साथ आपका अगला फास्टिंग शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 2 तारीख आप फास्टिंग में रहेंगे, 3 तारीख आप फास्टिंग में रहेंगे। मतलब अगर सिर्फ दिनों की बात करूं तो मतलब 2 तारीख मतलब आप वीरवार आप फास्टिंग में होंगे, आप शुक्रवार फास्टिंग में होंगे, आप शनिवार फास्टिंग में होंगे। ये 3 फास्टिंग आपके जो एक साथ होंगे। तो जो चौथा फास्टिंग होगा वो अगला संडे होगा। इन 3 फास्टिंग के बाद आपको अगले दिन में आपका प्रभु भोज हम लेंगे अगले संडे। हालेलुया। तो ये प्रभु भोज 3 फास्टिंग के बाद लेंगे हम। हालेलुया। मतलब तो आप उसमें आज आपने गवाही सुनी, कितने टेस्टमनी के समय मौजूद थे चर्च में? ओके, आपने गवाही सुनी कि मैं चर्च में आया और मुझे प्रीच मिला कि 3 प्रभु भोज एक साथ 3 हफ्ते हम लगातार प्रभु भोज लेंगे और प्रभु आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। उस व्यक्ति ने उसे फॉलो किया, कहता मैं आ गया रियल चर्च में, प्रभु की हजूरी में। उसने फॉलो किया, प्रभु भोज में शामिल हुए, उन 3 सभाओं का हिस्सा बने और परमेश्वर ने उसे आज गवाही के साथ खड़ा किया। सेम आप तो प्रभु भोज को जब आप उपवास सहित लेते हैं तो वो और आप उसे पहचान पाते हैं। तो वो फास्टिंग आपको क्या करती है? सबसे बड़ा थैंक्स पता क्या है? जो आज मसीह लोगों को देना मुश्किल है और बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, प्रार्थना के, उपवास के जाए, वचन को ज्यादा मनन किए बिना आप ये धन्यवाद नहीं दे सकते। वो क्या है? प्रभु के क्रूसित बलिदान के लिए अंदरूनी धन्यवाद देना, अंदर से धन्यवाद देना, रो रो के। कई लोग मसीह में आए, शुरुआती दिनों में वो पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते थे, शुभ संदेश देखते थे, जीसस को देखते थे, रोना आता था उन्हें, किल बजते थे, ओ प्रभु तूने मेरे लिए किया, प्रभु तूने मेरे लिए किया। समझ पाते हैं? हो प्रभु तूने मुझसे कितना प्यार किया। पर धीरे 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 आप उस बलिदान को जो आपके लिए हुआ है, आपके पापों के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी चंगाई के लिए, जो सब कुछ हुआ आपकी शांति के लिए, आपकी अमीरी के लिए, आपके कर्ज से छूटने के लिए, श्रापों से छूटने के लिए, आपकी मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद आपके अंदर से खत्म हो जाता है। और आपको क्या लगता है? ऐसा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दी, धन्यवाद 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 प्रभु आपने मेरे लिए कोड़े खाए। आप ऐसा कुछ कहने से क्या उसके लिए धन्यवाद हो जाएगा? ये शब्दों का धन्यवाद होता है। हाँ, ये भी काम करता है, क्योंकि आप कोशिश कुछ तो कर रहे हैं। जो बंदा चर्च मिस करके 1 महीना चर्च में भी नहीं है, प्रभु भोज वाले दिन भी धन्यवाद करने के लिए मांस और लहू का चर्च में नहीं है। क्यों हम बार बार प्रभु भोज करते हैं? क्यों गुड फ्राइडे, ईस्टर में इतना प्रभु वो हम क्रूसित उस प्ले को देखते हैं? ताकि आपको याद रहे, आपका हृदय प्रभु के बलिदान के लिए धन्यवाद से भरा रहे।
और जब आपका हृदय प्रभु ने जो आपके लिए किया है धन्यवाद से भरा होता है, तो लिखा है जिसने अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा तेरे लिए दे दिया, वो तुझे क्या कुछ ना देगा, ये वचन में लिखा है। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है? देखो, इकलौते पुत्र के लिए धन्यवाद नहीं है, लेकिन जिसने अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा तेरे लिए दे दिया। पर अब धन्यवाद कहां है? जब एक व्यक्ति कहता है प्रभु मेरी लाइफ में ये वो, मैंने कहा बाकी चीजों को धन्यवाद करना तो एक स्टेप है कि आप देखें एक साल में आपकी लाइफ में कितना कुछ हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति यहां ये भी होगा मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो मसीह में हूं, सेवा में भी हूं, 2 साल से मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ, तो मेरे पास कोई धन्यवाद का विषय नहीं, मैं तो डाउन नहीं गया हूं, मेरे साथ तो बुरा ही हुआ, मेरा ये क्षण गया, वो क्षण गया, मेरा ये फैमिली मेंबर मर गया, मेरा वो फैमिली मेंबर मर गया, मेरे बिजनेस में डाउन आ गया, मेरी जॉब से निकाल दिया गया, और मुझे मेरा ये हो गया, वो हो गया, मेरा मैरिज नहीं हो रही, मेरे बेबी नहीं हो रहा, मेरी ये वो, तो मैं किसके लिए धन्यवाद करूं? आपके लिए धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, अपना पुत्र आपके लिए दिया है, अपना इकलौता पुत्र दिया है, अपना उसका लहू बहाया है, उसने कोड़े खाए। तो अगर एक व्यक्ति से समझ आए कि मैंने जो जीसस ने मेरा किया उसके लिए रियल धन्यवाद करना है, और रियल धन्यवाद करने के लिए मैं इतनी फास्टिंग में जाऊंगा, इतनी प्रेयर में जाऊंगा, वचन के साथ संगति जाऊंगा कि मेरा अंदर से हृदय रोने लगे। आपने भी अपने पल याद किए होंगे, मुझे भी अपने पल याद है कि जब मैंने क्रूस को देखकर, प्रभु को महसूस करके, उद्धार को देखकर, आपने किसी सॉन्ग को सुन के रोया होगा, आपने किसी ले हैंड के टच को लेकर रोया होगा, पर आपने अब याद करें कि क्रूस की उस उद्धार को, प्रभु के प्रेम को महसूस करके आपको रोए हुए कितने साल हो चुके, कितने महीने हो चुके। प्रभु के प्रेम को महसूस करके, उस प्रेम में प्रभु का लहू भी महसूस होता है, प्रभु का बलिदान भी, प्रभु कितना भला है, तुम कितने पापी हो, वो कितना दयालु है, वो तुम्हें सब कुछ महसूस होता है। कितनी गलतियां की, उसने कितना ज्यादा क्षमा किया, वो उसमें सब कुछ शामिल होता है। क्रूस का वो दृश्य, उसका प्रेम, उसका मन, सब उसमें शामिल होता है। उसको महसूस करके आप कितना रोए हो, कब रोए, कितने महीने पहले। रोने का मतलब, जब रोते हो तो क्या निकलता है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तूने ये मेरे लिए किया। और जिस दिन ये निकला, मैंने कहा तुम गवाही के साथ खड़े होंगे। जिस दिन ये निकला थैंक्स, जिस दिन ये धन्यवाद निकला, पर इसके लिए तुम क्या सीरियस हो या नहीं? तो लोगों का मन जब कठोर रहता, लोग ले नहीं पाते। कठोर हृदय से, ऐसी आत्मा से आप प्रभु से नहीं ले सकते। अपनी आत्मा को दीन करना सीखे परमेश्वर के सामने, अपनी आत्मा को नम्र करना सीखे, तो समझे आपको। तो इस रीति से आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करना है और थैंक्स करना है। तो जब आप न्यू ईयर में आ रहे हैं, नए साल की उस सभा में आ रहे हैं, तो आपको अभी पता है कि मुझे धन्यवाद करने के लिए आना है, मुझे वचन को सुनने के लिए आज्ञाकारिता का फैसला करना है। तो उससे पहले मुझे धन्यवाद करके आना है सब बातों के लिए, एक पूरा हृदय धन्यवाद से लेकर। और नए साल में मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इन चीजों को छोड़कर आनंदित होके भजन गाने, आनंदित होके स्तुति करनी है और प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया। कई सुबह की ठंड देखकर रुक जाते हैं, अब देखो कितनी अच्छी धूप चढ़ी हुई है। हालेलुया, पीछे अच्छी धूप चढ़ी हुई। तो कभी भी मौसम देख के इस चीज को मत सोचना। 3 फास्टिंग रहेगी, मतलब 4थी फास्टिंग रहेगी, आप सीधा चर्च में, वो चर्च की फास्टिंग ही होती है, उसे हम फास्टिंग नाम ना दें, समझ पाए। संडे फास्टिंग ही होती है आत्मिक लोगों के लिए, सीरियस लोगों के लिए। तो अब के 3 फास्टिंग हुए, उसमें संडे फास्टिंग ही होती है, तो वो तो ऑलरेडी हमारी है, उसे हम गिनी मैंने एक फास्टिंग रख दी। संडे आप आते, आपको रिसीव करना होता है, हफ्ते में एक फास्टिंग तो जरूर, जो हफ्ते में एक भी नहीं रखते वो संडे की रख लेते हैं। ओके, मुझे संडे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, जल्दी बस ना तो खाने बनाने के चक्कर में जाना है, जो सुबह 15 मिनट चाय बनाने को भी लगने वो भी बचा लूंगा, जल्दी चर्च पहुंचना है और पवित्र दिन है, धन्यवाद देना है, जल्दी पहुंचना है, गवाहियां सुननी है, वर्शिप ज्वाइन करनी है। मुझे देता हूं पूरा हफ्ते का एक दिन प्रभु, देखिए इस दिन तुम कोई काम ना कर, तुम प्रभु को दे इस दिन को। हालेलुया। अब कितनी फास्टिंग रखनी, किस रीति से रखनी, वो अगर पवित्र आत्मा हमें 1 तारीख को कुछ स्पेशल देगा
तो हम उसे बता देंगे। जितने भी लोग 1 तारीख को आ रहे हैं, आज का वचन सुनना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो कितनी रखनी है वो आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले चॉइस है कि आप अगर उस 1 तारीख से आप सोचते मुझे 3 दिन केवल लिक्विड लेना है, मुझे कुछ नहीं खाना। अगर हम मीटिंग वाले दिन हम फास्टिंग नहीं रख रहे हैं 1 तारीख को, क्योंकि उस दिन आप सेलिब्रेशन में भी हैं, आपकी स्पिरिट धन्यवाद, आप आराधना स्तुति सब में जा, क्योंकि जब फास्टिंग होता है तो उसमें सब कुछ छोड़ते हैं, उसमें हम सेवा भी छोड़ते हैं, आपको पता है, हम निष्ठा के काम भी छोड़ते हैं। चर्च में फास्टिंग जा रहे, चर्च के सारे काम बंद हो जाएंगे। चर्च में सुबह ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा, जो टीम रहती है, लंच बंद हो जाएगा। तो सर में मतलब सारी चर्च बस स्टॉप, प्रभु के सामने दे दी, समझ गए? अपनी सब बातें छोड़कर, अपने सब काम छोड़कर, उसे सिस्टम में करके, उन्हें कम करके, तो इन 2 दिनों में सारा सिस्टम उस रेडी कर, टीम अपना रेडी कर ले। तो उसमें हम बता रहे हैं कि हम पूरी मिनिस्ट्री, प्रभु पूरी चर्च, हमारी चर्च के सारे बिलीवर्स, हम सब तेरे सामने आते हैं, हम सब में अपने कार्यों को करें। और फिर फास्टिंग में आप अपने टॉपिक्स भी रख सकते हैं। उपवास प्रार्थना आपके टॉपिक के लिए नहीं होती, वैसे वो आपको बदलती है, उस टॉपिक के प्रति आपसे बात करती है, आपको समझ देती है उस टॉपिक के प्रति। पर आप उसमें टॉपिक भी रख सकते हैं। जैसे हमारे फास्टिंग प्रेयर में जो कुछ टॉपिक्स रहेंगे, जैसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा 2000 उस दिन फास्टिंग में 2025 के रिवाइवल टूर के लिए कि प्रभु तू कहाँ भेजना चाहता है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने जाना है वो इन्हीं महीनों में डिसाइड होना होता है, काम शुरू होना होता है। वो पहले ही वो मीटिंग्स बुक होनी शुरू होती है, उसके विषय में काम होना शुरू होते हैं, भारत में, पंजाब में, इंडिया में, फॉरेन में है। तो कहाँ जाता है, हम तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो हफ्ते का प्लान नहीं, वो ईयरली प्लान है, समझ पा रहे हैं? ज़्यादातर साल में चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसी रीति से आपको इस चीज़ को समझना है। जब आप उस मीटिंग में आ रहे हैं, आप फास्टिंग में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, केवल पीने को ले रहे हैं, और पीने को भी आप केवल लिमिट में ले रहे हैं कि मुझे जब जरूरत पड़ी उतना लेना है। ऐसा नहीं कि मुझे पीना ले लेके खाने की पूर्ति भी कर लेनी है। तो आपको उसमें फास्टिंग में जाओ और उसमें केवल एक ही टाइम खाना लेना है कि मुझे 5 बजे के बाद लेना है खाना, बस 1 ही घंटा खाना है, 6 बजे खाना है, वो आपका अपना रह सकता है शेड्यूल, पर आपको उस समय फास्टिंग में जाना ही है। और अगला पॉइंट कि अधिक से अधिक लोग आप उस फास्टिंग प्रेयर में चर्च में आके फास्टिंग कर सकते हैं। 1 तारीख को बता दिया जाएगा कि चर्च का फास्टिंग क्या है, तो बाकी हम 1 तारीख को उसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। तो लगातार आप चर्च की वर्शिप रहेगी, लगातार कंटिन्यू यहाँ पर वर्शिप होगी, आराधना चलती जाएगी, हम उसमें जुड़ते जाएंगे, क्योंकि फास्टिंग प्रेयर में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप आराधना करें, अधिक से अधिक आप स्तुति करें। तो अगर आप जो लोग फॉरेन से दूर हैं तो आप ऑनलाइन इसे फॉलो कर सकते हैं। आपने आराधना करना है, अधिक से अधिक को बाइबल पढ़नी। तो अगर आपको अपनी आत्मा से समझना है कि नहीं, मुझे चर्च में आकर इसे अटेंड करना है, अगर तो उसमें आपको, अगर आपको पता है, याद रखो 100% इस बात को समझ, अगर आपको श्योर है कि मैं घर में उतना समय नहीं दे पाऊंगा उतनी रीति से जितना मैं चर्च जाकर, तो आपको मैं बताऊं को आपको फैसला ये लेना ही चाहिए कि आप चर्च में आके फास्टिंग रखेंगे। नहीं तो आपका शरीर की आपने सुन ली, आप शरीर के आगे झुक गए, इस बात को याद रखना। अगर आपने उन 3 दिनों में आप कहते कोई बात नहीं, ठंड होगी, ये होगा, वो होगा, इतने घंटे सफर करके जाऊंगा, किराया लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, कुछ भी आपका बहाना हो सकता है। याद रखो पूरे साल को आप सौंप रहे हैं परमेश्वर के हाथ में, और मेन फास्टिंग में जाना ही आपको उस न्यू ईयर मीटिंग में फास्टिंग में लेके जाना ही उस मीटिंग का कार्य है, न्यू ईयर की मीटिंग का, कि आप उसके बाद फास्टिंग में जाएं। तो आपको जैसे उसमें जा रहे हैं आप पूरी तरह से दीन होते जाएंगे, हम्बल होते जाएंगे। प्रभु आपके मन में, आपके हृदय के बदलाव में, आपके चरित्र, आपके स्वभाव में काम करते जाएंगे। और जब वो स्वभाव लेकर फिर आप चर्च में आएंगे, प्रभु बोझ लेंगे। सचमुच इस साल का जो 2025 का पहला प्रभु बोझ होगा, जो 3 फास्टिंग के बाद होगा, आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। इजी है। अगर आपको लगता है मैं घर उतना समय
घर फोन मुझे पकड़ लेगा, घर कंबल रजाई मुझे पकड़ लेगी, घर सुस्ती मुझे पकड़ लेगी, घर मेरे प्रेयर रूम नहीं है, बच्चों की चैं 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 मुझे प्रेयर नहीं करने देगी, घर के काम मुझे पकड़ लेंगे। तो आपको अपना प्लान बनाना शुरू करना है अभी। जितने भी ऑनलाइन लोग देख रहे हैं कि आप न्यू ईयर मीटिंग में आ रहे हैं, रात को आप चर्च में रुको, सुबह आप चर्च की फास्टिंग प्रेयर में ऐड हो जाओ, और उस फास्टिंग प्रेयर में मैं भी आपको जुड़ूंगा। जिस पीरियड से मैं बढ़ रहा हूँगा मैं आपको भी गाइड करता रहूँगा, क्योंकि वो लाइव नहीं होगी। लगातार हम प्रभु की वर्शिप में रहेंगे, वर्शिप चलेगी और हम वर्शिप में जुड़ते रहेंगे। चर्च की टीम वर्शिप करेगी और भी वर्शिप पर हमारे बीच में अगर प्रभु की इच्छा रही तो रहेंगे। मतलब लगातार हम वर्शिप करते रहेंगे, वर्शिप करते रहेंगे, वर्शिप करते रहेंगे, मतलब आत्मिक मन्ना ही लेते रहेंगे। अगर उसमें प्रभु ने कैसा फास्टिंग दी है, चर्च के लोग जो रहेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। फिर बस पीने का ब्रेक है तो बस हल्का सा पी लिया, बस फिर आप फास्टिंग में जा रहे हैं। तो 1 तारीख को आपको सुनना है कि हमें 2 तारीख को कैसी फास्टिंग में जा रहे हैं, वो 1 तारीख को बता दिया जाएगा आपको। पर आपको चर्च में आकर उन 3 फास्टिंग में अधिक से अधिक जो भूखे समर्पित लोग हैं, आपको मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको लगता है चर्च में आने के बिना आप उतनी ग्रोथ नहीं कर सकते घर में, तो आपको इससे कोई समझौता नहीं करना। आपको कोई ना कोई मूल्य चुकाकर आपको इस फास्टिंग में अपने काम से छुट्टियां लेकर, अपनी 2-3 दिहाड़ियां छोड़कर आपको खुदा की हज़ूरी में आना है। फिर उस जब 3 मीटिंग में फास्टिंग में होकर तुम अपनी लाइफ में जाओगे, फिर तुम केवल दिहाड़ियां नहीं ढूंढोगे, तुम ठेकेदार बन जाओगे आने वाले समय में, क्योंकि तूने अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए कुछ छोड़ा है। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मुझे पाने के लिए, अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए छोड़ोगे वो तुम पाओगे। मैंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत कुछ छोड़ा अपनी लाइफ में, और आज वो मैं सब कुछ पा रहा हूं, बल्कि उससे भी बढ़कर काफी गुना। हालेलुया। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तो अपनी आत्मिक उन्नति कितनी जरूरी है। मैंने कहा था सब लोग काम करेंगे तो परमेश्वर की सेवा कौन करेगा। मेरी दुकान थी और मैं कहीं 40 दिन मीटिंग थी, डिसाइपलशिप मीटिंग, मैं अपनी दुकान मैंने छोड़ी, कभी मैं घर से बाहर नहीं गया, कभी मैंने ट्रेन में सफर नहीं किया, कभी मैं दिल्ली को नहीं गया, अकेला 3 दिन घर से बाहर नहीं गया। पर पवित्र आत्मा जिसने परमेश्वर ने मुझे चुना था, वो अंदर से मुझे भूख थी। परमेश्वर कहता है नहीं, तेरी आत्मिक ग्रोथ करनी, मैंने तुझसे सेवा लेनी है, मैंने तुझसे काम लेना है, मैंने तुझे तैयार करना है। जब आप शरीर में रहते हैं आप पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करते रहते हैं, पर जब आप प्रेयर में होते, थोड़ा सा भी प्रेयर फास्टिंग में होते, वचन के संगति में, आत्मा आपसे बात कर लेता है। समझ पा रहे हैं? आत्मा हमेशा आपसे बात करना चाहता है, पर आपको थोड़ा सा भी प्रेयर वचन फास्टिंग में जाए वो आपसे बात कर लेगा। तो मैं चर्च में भूखा प्यासा था, तो आत्मा ने मुझे पूरा प्रेशर, मैंने कहा मैंने जाना है। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। मैंने पास्टरों से बात की, कुछ भी मेरे लिए इंतजाम करो, ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, लेके लू। मैंने कहा दुकान कौन संभालेगा। कोई व्यक्ति, कोई लड़का कह रहा है ओके, फ्रेंड कह रहा है कि मैं दुकान तेरी मैं देख लूंगा। ओके, मैंने कहा घर कौन संभालेगा। सिस्टर कहती है ओके घर हम देख लेंगे। प्रभु ने सारे इंतजाम करने शुरू कर दी। ओके, मैंने कहा मैं जा रहा हूं, और मैं गया, खुद ट्रेन में सफर करके पहुंच गया, और 15 दिन वहां पर लगातार प्रेयर चलती गई। सुबह उठते ही एक दिन मैं प्रभु की दास से शेयर कर रहा था हमारा वो एक्सपीरियंस कैसा था, कि जब 15-20 दिन हमने 7 दिन यहां पर की है डिसाइपलशिप मीटिंग, 3 दिन 4 दिन 7 दिन, सोचो 15 दिन रोज सुबह उठते ही प्रार्थना के द्वारा चर्च मतलब शुरू, टीचिंग शुरू, जो वचन सुना उसके अनुसार पवित्र आत्मा से भरकर, फिर चाय का ब्रेक, फिर वचन, वर्शिप, फिर उसके बाद खाने का ब्रेक, फिर बैठ गए, फिर वर्शिप, फिर 7-8 बजे, फिर रात को गए रूम में गए, सो जाओ रात को, और उसके बाद प्रार्थना करके फिर सुबह उठना, उठते ही होमवर्क मिलना, चलो अपनी अपनी बाइबल खोलो, है वचन ढूंढो, और एक वचन लो, आज तूने उस वचन का प्रचार करना है, खड़े होके ओके। हमने तो हर टेस्ट हमारे सामने होता है, आज प्रीच करना है, आज घर गीत गाना है, आज प्रेयर शुरू करनी है अपने अपने ग्रुप में एक बंदे ने। मतलब पूरी आत्मा को हमारी ट्रेन किया गया, पूरी स्पिरिट तैयार हो गई उन चीजों के लिए, सारा डर खत्म हो गया, माइक पकड़ने का, खड़े होने का, लोगों के बीच में बोलने का, प्रेयर करने का, और परमेश्वर ने उस वहां तैयार करके भेजा। इसीलिए आपको देना होता है कि यहां पर प्रभु आपको आपकी लाइफ में ऐड करने के लिए आपको तैयार कर सके। वो आपको कुछ देना चाहता है, पर उसके लिए पहले वो आपको तैयार करता है, नहीं तो आप संभाल नहीं पाओगे। जब जीसस ने एक व्यक्ति को चंगा किया
उसने कहा दोबारा पाप ना करना, वचन दिया उसे, दोबारा पाप ना करने के लिए तुझे संगति में रहना है। कई बार प्रभु ने जब मिरेकल्स आपकी लाइफ में करता है, उससे पहले आपको टीचिंग्स देना शुरू करता है, फास्टिंग में लेके जाना शुरू करता है। मान लो आज प्रेगनेंसी मिल गई तो आगे भी प्रेयर चाहिए, समझ पा रहे हैं। आज बिजनेस तो मिल गया पर उसे सेटल करने के लिए 3, 4, 5 साल ग्रेस चाहिए। प्रभु के साथ बने रहना तुझे जरूरी है, उसे स्टैंड करने के लिए। नहीं तो 1 साल के लॉस देके तुम छोड़ दोगे, लॉस पे गया। अगर तुम वही 3 साल खड़े रहते, वही बिजनेस स्टैंड कर जाता और तुझे ब्लेस करना शुरू कर देता। हालेलुया। कहां लॉस, कहां बरकत आ गई, लाइफ सेटल होगी पूरी। केवल 2 साल रुकना था क्या, अगर प्रभु के साथ जुड़े होते। तो ऐसी इसीलिए आपकी लाइफ को प्रभु के साथ जुड़े होके उन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपको चर्च में आके फॉलो करना है। ये बातें 1 तारीख को इतनी हम नहीं सुन पाएंगे, तो आज ही आप इन चीजों को समझ लो, अपनी स्पिरिट को तैयार रखना। तो इन दिनों में धन्यवाद करो, 1 तारीख को प्रभु की हजूरी में महिमा करो, चाय पकौड़े जो भी खाओ, एंटर करो, खाना खाओ, जाओ, सेलिब्रेट, सूती से भरो। अगले दिन सब खाना स्टॉप, फिर संडे आओ, प्रभु बोझ लो, आप सेम नहीं जाओगे यीशु के नाम।